सुनहरा नेवला। कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया। यज्ञ अविस्मरणीय और अत्यंत ही विशाल पैमाने पर हुआ, जिसकी महिमा चारों ओर फैली हुई थी। यज्ञ वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विद्वान ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में किया गया और दान भी उस पैमाने पर दिया गया जो दुनिया ने कभी नहीं देखा था। यज्ञ के अंत में एक नेवला वहां आया। उसके शरीर का आधा हिस्सा सुनहरा था, जबकि बाकी आधा भूरा था। नेवला वहां आते ही फर्श पर लुढ़कने लगा और फिर जोर जोर से शोर करने लगा। उसने वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और साथ ही उसने मानवीय स्वर में बात की। नेवले ने कहा, धर्मराज, ये सब दान गरीब ब्राह्मण द्वारा दान किए गए 1 किलो सत्तू की तुलना में कुछ भी नहीं है। नेवले की बात सुनकर यज्ञ में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। वहां उपस्थित ब्राह्मणों ने नेवले को संबोधित करते हुए कहा, यहां आकर इस तरह के साहसिक वक्तव्य देने वाले आप कौन होते हैं? आप अवश्य ही एक दिव्य प्राणी दिखाई पड़ते हैं। हम सब आपकी बात सुन रहे हैं, कृपया हमें बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। नेवले ने उत्तर दिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जो मैं आप लोगों से बोल रहा हूं सब सच है। एक बार पुनः कहता हूं, इस यज्ञ में किया गया सारा दान गरीब ब्राह्मण द्वारा दान किए गए 1 किलो सत्तू के बराबर भी नहीं है। नेवले ने तब अश्वमेध यज्ञ में उपस्थित सभी को एक कहानी सुनाई कि कैसे उसका आधा शरीर सुनहरा हो गया और उसने ऐसे वाक्य क्यों कहे। एक बार कुरुक्षेत्र के पास एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसने केवल अपने क्षेत्र में हुए अनाज ही खाने की कसम खाई थी। ब्राह्मण अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ रहता था। ब्राह्मण और उसका बेटा प्रतिदिन अनाज लेने के लिए बाहर जाते थे और जो कुछ भी उठाते थे खा लेते थे या फिर खाली पेट सो जाते थे। एक बार सूखा पड़ गया और परिवार का पेट पालने के लिए अनाज मिलना मुश्किल हो गया। परिवार कई दिनों तक बिना भोजन के रहा और भुखमरी की कगार पर आ गया। एक दिन ब्राह्मण कुछ अनाज इकट्ठा करने में कामयाब हो गया। उसने अनाज से 1 किलो सत्तू बनाया और परिवार के सभी सदस्यों को खाने के लिए 4 बराबर भागों में बांटा। वो सब खाने लगे ही थे कि उनके घर एक अतिथि आ गया। अतिथि कमजोर दिखाई दे रहा था और उसे भोजन की आवश्यकता थी। ब्राह्मण ने अतिथि का स्वागत किया और अपने हिस्से का सत्तू उसे खाने के लिए दे दिया। अतिथि ने ब्राह्मण द्वारा दिया गया पूरा सत्तू खा लिया, लेकिन वो फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। ब्राह्मण को लगा कि उनका मेहमान अभी भी भूखा है। अपने मेहमान को संतुष्ट न कर पाने पर उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसकी पत्नी ब्राह्मण की दुविधा को समझ गई, इसलिए उसने अपने हिस्से का सत्तू भी अतिथि को दे दिया। अतिथि ने वो भी खा लिया, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरा। ब्राह्मण के पुत्र ने अपने पिता की ओर देखा और सहर्ष अपने हिस्से का भोजन भी अर्पित कर दिया। अतिथि अभी भी संतुष्ट नहीं था और अभी भी भूखा था। अंत में बहू ने भी अपने हिस्से का सत्तू उसे दे दिया। अतिथि ने सबके हिस्से का सत्तू खा लिया था और अब उसका पेट पूरी तरह भर गया था। वो अतिथि कोई और नहीं बल्कि खुद धर्मराज थे। वो गरीब परिवार के सामने प्रकट हुए और उन्हें उनके महान कार्य के लिए आशीर्वाद दिया और कहा कि वो सभी जिस प्रकार का धार्मिक जीवन यहां जी रहे हैं, वो सब स्वर्ग में रहने के योग्य है। जैसे ही धर्मराज ने अपनी बात कही, उनके सामने एक दिव्य रथ प्रकट हुआ और ब्राह्मण परिवार के चारों सदस्य उस रथ पर चढ़े और धर्मराज के साथ स्वर्ग चले गए। नेवले ने ये सारी बातचीत अपने छेद से सुनी और जैसे ही वो गायब हुए, वो भोजन की तलाश में निकल पड़ा।
जमीन पर गिरे सत्तू को जब उसने छुआ तो उसका शरीर सुनहरा हो गया, लेकिन वो हिस्सा उसके शरीर के आधे भाग तक ही पर्याप्त था। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और कई बार वहां लुढ़का, लेकिन उसका आधा हिस्सा सामान्य ही रहा। तब से नेवला उन सभी स्थानों का दौरा करता रहा जहां महान दान हो रहा हो, ताकि वो अपने शरीर के दूसरे आधे हिस्से को भी सोने में बदल सके। अपनी पूरी कहानी सुनाकर नेवले ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने वाले ब्राह्मणों से कहा, जब मैंने महाराज युधिष्ठिर के इस यज्ञ में किए जा रहे महान दान के बारे में सुना, तब मुझे लगा कि आज वो दिन होगा जब मैं पूरी तरह से स्वर्ण का बन सकता हूं। यही कारण है कि मैं यहां आया हूं, लेकिन मैं अब भी पूरा सोने का नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा, इस महान यज्ञ में किया गया सारा दान गरीब ब्राह्मण द्वारा दान किए गए 1 किलो सत्तू की तुलना में कुछ भी नहीं है। ये शब्द कहकर नेवला गायब हो गया।